हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग बिहार एसआई, बिहार एग्जिस्ट एसआई, इन्फॉर्मेंस एसआई और पिछले 15 वर्षों तक के अब तक के पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के विधानसभा जो है मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जूट के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार में जूट का अग्रणी जिला जो है वो कटिहार जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा के नेतृत्व प्रदान किया था। कुंवर सिंह जो है वो कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो आरा के से नेतृत्व किए हुए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नवनिर्मित नालंदा बिहार के विजिटर APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार के लगभग 60% क्षेत्र पर क्या होती है? कृषि का काम कितने % पे होता है दोस्तों? तो 60% पे कृषि का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों, भारत के महान्यवादी को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित है, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अगला क्वेश्चन है कि व्यापगत का सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। व्यापगत के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, ट्राई ब्रेकर संबंध किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ट्राई ब्रेकर शब्द जो है वो हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है। ट्राई ब्रेकर किससे संबंधित है? तो हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कुमारगुप्त थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर बनाई थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर बनाई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम जयला बीबी था। क्या था? जयला बीबी। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो पूर्णिया जिले में हुआ था, बिहार के पूर्णिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो दोस्तों, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी याद रखिएगा दोस्तों, सितारा देवी का संबंध किससे है? कत्थक से है। सितारा देवी का संबंध किससे है? कत्थक से है, कत्थक से। अगला है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी तथा उनका जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जन्म हुआ था उनका वैशाली में। कहाँ जन्म हुआ था? वैशाली में। याद रखिएगा आप लोग, वैशाली के कुंडग्राम में। अगला है क्वेश्चन, झारखंड जो है कौन सा नंबर का राज्य बना है? तो दोस्तों, झारखंड जो है 28वां राज्य बना है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। अगला है हर्यक वंश का राजा कौन था। तो दोस्तों हर्यक वंश का राजा जो है कौन सा, तो हर्यक वंश का राजा जो है बिंबिसार था। हर्यक वंश का राजा कौन था, बिंबिसार था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। दोस्तों भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है वो चंपारण में शुरू किया था, ईस्ट चंपारण में, आप लोगों को पता ही होगा। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा बना है। तो दोस्तों सार्क का सबसे नया सदस्य जो है अफगानिस्तान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। अगला है क्वेश्चन कि शिवाजी को औरंगजेब ने दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो औरंगजेब जो है उन्होंने शिवाजी को कैद कर लिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। कहाँ दोस्तों बनाए गए थे, ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद कर लेना, बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ बनाए थे, बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो है सन 1905 में किसके समय में हुआ था। दोस्तों गवर्नर भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग, कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। इसी तरह से राष्ट्रपति के लिए जो है आप लोग देख लीजिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होने चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए, 35 वर्ष होने चाहिए। उसी तरह से प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए जो है यहाँ पर होना चाहिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए कितने होने चाहिए, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों ये पटियाला में है। कहाँ है दोस्तों, पटियाला में। पटियाला कहाँ है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि जसपाल राणा का संबंध किससे है। तो दोस्तों जसपाल राणा का संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। अगला है राजा भोज किस वंश से संबंधित है। तो राजा भोज जो है वो परमार वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। अगला है मेरठ 1857 में मेरठ के विद्रोह में प्रथम सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसकी आग कब भड़की थी। दोस्तों 10 मई, याद रखिएगा 10 मई, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो है 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। अगला है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी। तो दोस्तों नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को कर दी थी, जिसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होने चाहिए। अगला है सतलज चेनाब और रावी जो है किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों याद कीजिए सिंधु की सहायक नदियां हैं सब, सतलज चेनाब और रावी जो है ये सब किसकी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम जो है दोस्तों क्या था। तो दिलीप सिंह राणा था। WWE के भागीदार जो थे द ग्रेट खली, इनके असली नाम क्या था। तो दोस्तों इनका असली नाम था दिलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है। तो दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार वादक से रहा है। ये जो है क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोकनायक जो है किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बहुत बार अब तक की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाया कीजिए। अगले क्वेश्चन पे है एक लंबे अंतराल के बाद
बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में है। किसने निर्माण करवाया इसका? अकबर ने। किसने? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर ने करवाया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई थी। दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? कौन सी ट्रेन है? तो ये दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस है। उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति को भारत का व्यापारिक संबंध भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किसके साथ स्थापित हुआ था? दोस्तों यूरोपीय देश थे पुर्तगाल, जो सबसे पहले भारत में आए थे तथा उन्होंने आकर यहाँ जो है व्यापार सबसे पहले स्थापित किया था। आप लोगों को पता ही होगा सन 1498 में जो है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। कब आया था दोस्तों? 1498 में। 1498 में आया था, माफ़ कीजिए, 1498 में आया था भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन किससे है? तो दोस्तों ये हॉकी से है। वेलिंगटन किससे है? तो ये हॉकी से है। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगला है जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों पूछा जा सकता है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जातक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ता है? तो दोस्तों स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो है कहाँ दिया था? दोस्तों सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से था, जिसे हाल ही में हटा दिया गया है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजनामा किसका अनुवाद है? तो रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। मुगल सम्राट औरंगजेब का किसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? दोस्तों याद कीजिए, औरंगजेब जो है उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला है कि अंग्रेज़ों ने सुनहरा फरमान कब जारी किया था? तो अंग्रेज़ों ने सुनहरा फरमान जो है सन 1717 में जारी किया था। 1717 में क्या किया था? अंग्रेज़ों ने सुनहरा फरमान जारी किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर सन 1510 में अधिकार कर लिया था। दोस्तों सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही आए थे 1498 में, और सबसे बाद में जाने वाले भी दोस्तों यही थे। सन 1961 में इन्होंने गोवा को आज़ाद किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन एवं कीड़े के लार्वा से होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है दोस्तों? तो कीड़े के लार्वा से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि www HTTP ईमेल ये सब क्या है दोस्तों? तो ये सब इंटरनेट प्रणाली के शब्द हैं, इंटरनेट प्रणाली से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ओ जो है ओ वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सर्वदाता कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों AB वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही किसे कहते हैं दोस्तों? AB को। और सर्वदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? O को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन तने की कटाई का प्रयोग कर पुनः किस फसल को उगाया जाता है दोस्तों? तने की कटाई करने के बाद पुनः उगाने का काम जो है वो गन्ने के फसल में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एड्स का पूर्ण रूप जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम होता है। अगला है दूध के फटने पर लैक्टिक अम्ल का जो है स्राव हो जाता है दूध के फटने पे। अगला है यहाँ पे कि संतरे में कौन सा जो है प्रबल होता है? तो दोस्तों संतरे में जो है विटामिन C प्रबल होता है। कौन सा होता है? विटामिन C। अगला है डेंगू, मलेरिया, बुखार, फाइलेरिया ये सब किन से होता है? तो मच्छरों से होता है।
अगला है यहाँ पे कि पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है। दोस्तों पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगला है कि दंत क्षय के कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण है, दंत क्षय के कारण होता है। दंत क्षय जो बैक्टीरिया के कारण होता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का संक्षिप्त रूप है। पीएसएलवी का संक्षिप्त क्या है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स।